A-List with Arvind. ये जो हॉन्टिंग ट्यून आपने सुनी वॉज फ्रॉम द ब्लॉकबस्टर मूवी कर्स। आज A-List विद अरविंद में हम कर्स मूवी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। एंड दिस ट्यून वाज इंस्पायर्ड बाय जॉर्ज बेंसन्स वी एज लव। रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की जो कहानी है, ये बॉलीवुड में सबसे पहली मूवी जो बनी थी दैट वाज मधुमती, एंड दैट वाज बैक इन द 1950s। उस मूवी में एक रूल था कि म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, यहां तक कि जो स्पॉट बॉय या टेक्नीशियन वो भी काम कर रहे हैं, दे हैड टू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन। अगर आप इस पे यकीन नहीं करते हो देन देयर इज नो पॉइंट इन वर्किंग ऑन द सिनेमा। ये बड़ा क्लियर रूल था। कई सालों के बाद सुभाष घई ट्राइड द सेम विद कर्स, एंड कर्स की ट्यून्स वर मोर और लेस वेस्टर्न, बट आई थिंक आज भी आप मुझसे एग्री करोगे, ऋषि कपूर जैसे ही आप कहते हो आपको सबसे ज्यादा याद आता है मोंटी का किरदार on stage with a guitar in his hands singing this lovely song. मेरी जान, दो आंखों से नहीं, एक दिल से इस सीन को समझने की कोशिश करो। शांति शांति वाह, ओम शांति शांति। इंटरेस्टिंगली द म्यूजिक ऑफ कर्स, उसके पीछे एक अच्छी कहानी है कि सुभाष घई को किसी ने ताना मारा था कि 80s में कोई अच्छी मूवी नहीं बन रही है, और अच्छी मूवी अगर बन रही है तो फिर उसमें कोई अच्छा गाना आपको नहीं मिल रहा है। सो ही डिसाइडेड टू मेक दिस अ म्यूजिकल थ्रिलर। वैसे तो कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन का है, बहुत सिंपल है कि प्रीवियस लाइफ में लवर किल करती है एंड देन ही कम्स बैक टू टेक द रिवेंज। लेकिन सुभाष घई wanted to make it a musical, and that's why मोंटी का जब किरदार लिखा गया था, he made him a guitarist, he made him a show performer। और वो जो हॉन्टिंग ट्यून था, it came from the idea कि ये जो हॉन्टिंग ट्यून है, यही आपको याद दिलाएगा कि आप पिछले जन्म में इस जगह से बिलोंग करते थे। And that's how the story for Curse was actually written। And no doubt about it, सुभाष घई ने खुद एक इंटरव्यू में बात कही है कि अगर कोई एक एक्टर था that he saw in Monty's shoes was Rishi Kapoor, and Rishi Kapoor all the way। मैं बताता हूँ कबीरा, मैं बताता हूँ काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम हमें सीन हो तो ऐसा। आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ है कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर, तुम पर। हाँ कबीरा, सीन को देखो मत, एंजॉय करो। जरा सोचो कबीरा, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है। वाह। और शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है सिर्फ दौलत की वजह से। हर कुदरत का खेल कबीरा, वो प्यार करने वाला दिल फिर जन्म लेता है। कुछ ट्रिवियाज हैं अबाउट द मेकिंग ऑफ कर्स दैट मेक इट वेरी वेरी फैसिनेटिंग। जो सीन है जहां पर सिमी गरेवाल राजकिरण की हत्या करती है, कई सालों के बाद वर्षा उसगांवकर ने एक अपनी मूवी में पथरीला रस्सा, जिसका नाम था, शी कॉपीड द सीन फ्रॉम A to Z जैसे शूट हुआ था। मेरी माँ बहुत अच्छी है, घर जाते ही उसके पैर छू लेना, इंप्रेस कर देना। आई लव इट यार, टू गुड। लेकिन तुम्हें पैर छूना आता है? तुम जैसी अंग्रेजी लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम। सीन को देखो मत, एंजॉय करो। देखो मैं कैसे छूता हूं, ऐसे ही छूना। हाँ देखो, इस तरह से झुककर कह रहा, माँ मुझे आशीर्वाद। सीन हो तो ऐसा। माँ मुझे आशीर्वाद दो। माँ फिर वो कहेगी, बहू सुखी रहो, सुहागवती बनी रहो। उस जमाने में इवन द ट्रेड पंडित्स एट द बॉक्स ऑफिस वर नॉट कन्विंस्ड कि कर्स जैसी एक मूवी जो रीइंकार्नेशन की थीम पर बेस्ड है वो हिट हो सकती है। बट लेकिन किंतु परंतु द मूवी टर्न आउट टू बी अ डिसेंट हिट एट द बॉक्स ऑफिस। और इस मूवी के सिर्फ 2 ही स्टार हैं, एक सुभाष घई विद हिज डायरेक्शन एंड दूसरे ऋषि कपूर साहब। ऋषि कपूर साहब को लेकर ये बात मैं आज कहना चाहूंगा A-List विद अरविंद पर, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स वी हैड इन इंडियन सिनेमा। प्रॉब्लम क्या है ना, एक्टर अगर बहुत अच्छा हो और डायरेक्टर अगर बहुत एवरेज हो तो उसका काम आपको कभी अच्छा नहीं लगता। एंड द रीजन वाई हम जब सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में जब बात करते हैं तो धर्मपाल जी या फिर अमिताभ बच्चन या फिर वी टॉक अबाउट इवन विनोद खन्ना इन दैट ब्रैकेट, लेकिन ऋषि कपूर कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार वाले ब्रैकेट में मिस कर जाते हैं, बिकॉज ही इज ऑलवेज सीन इन दैट सेकंड लीड रोल। कर्स वॉज वन ऑफ दोज मूवीज जहां पर मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, डायरेक्टर का विजन और लेंस अगर सही होना तो इवन विद अ वेरी डिसेंट स्टोरी वो एक्टर को एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंदाज में प्रेजेंट कर सकता है। एंड टेल मी,
When was the last time आपने ऋषि कपूर को इस अंदाज में इस अवतार में देखा? I want her, Kabira. Monty. I want her. Monty, Monty, Monty. I want her. I want her, Kabira. I want her, Kabira. I want her, Kabira. प्राण साहब और राज कपूर जी के रिश्ते बहुत अच्छे थे. They were excellent friends. मैंने right from the 1950s. तो 80s में for ऋषि कपूर was a bit of a homecoming to actually work with जिनको वो प्राण अंकल कह के बुलाते थे. सारा जग ढूंढिया, सारा जग मिलिया, वो ना मिलिया जिसको ढूंढूं मैं. मेरी जान, दो आंखों से नहीं, एक दिल से इस सीन को समझने की कोशिश करो. परसों पहले माँ बेटी कहाँ गायब हो गए, किस ओर चले गए, ये किसी को भी नहीं मालूम. मुझे मालूम है फिर. I love it यार. Too good. जो नागिन रवि वर्मा को डस सकती है, उसके लिए दो बेसहारा औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं, कबीरा. आने वाले कई सालों में काफी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इस रीइंकार्नेशन थीम को वापस अडैप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन नो वन सक्सीडेड द वे सुभाष घई डिड. कर्ज वाज विल ऑलवेज बी अ स्पेशल कल्ट क्लासिक मूवी. छोटा लेकिन तगड़ा रिव्यू. आने वाले कुछ हफ्तों में हम किन मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं आप जरा कमेंट करके हमें बताएं. और इंस्टाग्राम पे आ जाइए, आरजे अरविंद है मेरा प्रोफाइल. दिस इज ए लिस्ट विद अरविंद, जहां पर हम सिनेमा और म्यूजिक के बारे में आपसे बातें करते हैं. Radio Nasha.